वहीं आजकल महाकुंभ में एक बेहद खूबसूरत साध्वी काफी ज्यादा चर्चित हैं, जिनको इस वक्त न सिर्फ इंस्टाग्राम पर बल्कि यूट्यूब से लेकर गूगल तक कई बार सर्च किया जा चुका है, जो कि बेहद खूबसूरत साध्वी के तौर पर इस वक्त जानी जा रही है। कैसे मॉडलिंग से एंकर, फिर होस्ट और एंकर से साध्वी बनी हर्षा रिछारिया की कहानी सुनिए खुद उनकी जुबानी। बनना तू तारा सजना कल्ला ते वारा सजना मिलना चाहूं दोबारा सजना फेर ना लादी लारा सजना मिट्टी दा बण ढेर। और देखिए ये हर्षा रिछारिया है, जो वैसे तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इंस्टाग्राम पर अभी हाल फिलहाल में खूब चर्चित हो रही हैं। और उसके पीछे की वजह मात्र बस इतनी कि वो जब महाकुंभ का आगाज हुआ तो ये वहां पर साध्वी के भेष में पहुंची। हालांकि हर्षा रिछारिया की तरफ से कई बार ये भी कहा गया कि उन्हें साध्वी की उपाधि ना दी जाए, क्योंकि उसके लिए बहुत तपस्या करनी होती है, लेकिन अभी वो उस पद तक नहीं पहुंची है। महाकुंभ 2025 में एक नाम ट्रेंड हो रहा है, हर्षा साध्वी, और हम उनसे बात करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे पहले बताइए, मैं आपको क्या बोलूं, हर्षा या साध्वी? सिर्फ हर्षा, नॉट साध्वी, क्योंकि अभी मैं साध्वी बनने के लिए जो काबिलियत चाहिए है, जो तपस्या, जो साधना चाहिए है, वो अभी मेरी कुछ भी नहीं हुई है। मैम, ग्लैमर की दुनिया से सनातन में आप कैसे एंट्री की? देखिए, ग्लैमर की दुनिया नो डाउट के खुद में बहुत बड़ा दुनिया है, अपना आप में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है, जिसे छोड़ना या त्यागना हर किसी के बस में नहीं होता है। वो एक लत होती है कि अगर लग गई तो उससे निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन शायद मुझे वो लत कभी लगी ही नहीं। और उसमें रहते हुए भी मैंने तब थोड़े रूप में, छोटे रूप में मैंने अध्यात्म को फॉलो किया है, मैंने साधना को फॉलो किया है, मैंने धर्म से जुड़ी रही हूँ, और वो धीरे धीरे फिर मैंने बढ़ा दिया और आज वो पूरे तरीके से सबके सामने है। हर्षा जी, इस उम्र में अक्सर लड़कियां हैं, उनका एक कोई एम होता है, कोई एसडीएफसी बैंक में नौकरी करता है, कोई कहीं नौकरी करता है, लेकिन आप सनातन के धर्म के प्रति आपका ऐसा क्या लगा हुआ कि इस उम्र में आप सनातन को आगे प्रमोट कर रही हैं? आप मुझे एक बात बताइए, अगर सब जॉब करेंगे, अगर सब बिजनेस करेंगे, अगर सब देश को छोड़ के विदेशों में सेटल होंगे, तो धर्म के बारे में सोचने के लिए सिर्फ हमारे साधु संत ही क्यों आगे आए? हमारा भी तो कर्तव्य है ना। तो अगर हम कहीं छोटे रूप में भी ये काम कर पा रहे हैं, एक छोटा सा हिस्सा बन के भी इसको कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो मौका हमें छोड़ना चाहिए। अच्छा जी, एक सवाल और है, क्या सनातन की ये खूबसूरती है कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, शायद आप उसी से आकर्षित होकर सनातन धर्म में आई? देखिए, सनातन धर्म में तो मैं पैदा हुई हूँ, मैं आई नहीं हूँ, मैं पैदा ईश्वर ने मुझे भेजा ही उसमें है, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे अंदर रही है। और हाँ, अब लेकिन गवर्नमेंट की वजह से जो बदलाव आया है पिछले कुछ सालों में, वो बहुत काबिले तारीफ है, देखने लायक है, क्योंकि सरकार की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है राम नाम के लिए, भगवा रंग के लिए। और वो भगवा रंग जो अब ना केवल भारत देश में बल्कि अब विदेशों में भी हम सब देख ही रहे हैं, तो ये खुद में बहुत अच्छा रहा है। और मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा लोग इससे जुड़े हैं, इसको जाने, इसको समझे, और सिर्फ खुद ना समझे बल्कि दूसरे लोगों को भी इससे जोड़े, इसे समझाएं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। आखिरी सवाल, सनातन धर्म में आप कब तक चलती रहेगी आगे? देखिए, मैं जैसा मैंने बोला कि मैं सनातन धर्म में पैदा हुई हूँ, तो मैं तो इसी में होके रहूँगी। हाँ, लेकिन जो मैं एक कार्य करना चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, समाज को, लोगों को इससे जोड़ना चाहती हूँ, ताकि वो इससे बिल्कुल भटक ना जाएं। तो मैं उन सब भटके हुए लोगों को वापस इसमें लाना चाहती हूँ, उन्हें जागरूक करना चाहती हूँ। तो वो मुझे लगता है कि वो मैं करती रहूँगी। और मुझे लगता है कि इस भव्य महाकुंभ में आने के बाद अब मुझे ये फील हो रहा है कि महादेव ने मेरे लिए वो रास्ते बनाए हैं, तभी आज बात यहाँ तक पहुँची है। महाकुंभ 2025 के लिए क्या संदेश देंगी? महाकुंभ 2025, उसमें सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका, और हमारे टूरिज्म मिनिस्टर जयवीर सिंह जी का, कि उनके एफर्ट से, उनकी मेहनत से, उनके ही विचार से ये भव्य महाकुंभ हम सबके समक्ष है। और इसमें देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु इसका हिस्सा बन रहे हैं। और जो लोग अभी भी इसका हिस्सा नहीं बन रहे और घर पे बैठ के सोशल मीडिया के जरिए आप फोटोज, वीडियोज एंजॉय कर रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करती हूँ कि आप आइए, क्योंकि ये
जीवन में पहली और आखिरी बार जिस चीज के आप साक्ष्य बन सकते हैं, ये वो अमृत स्नान है जिसमें हर किसी को, हर सनातनी को स्नान करना चाहिए और अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। तो आइए हम सब मिलके इसमें अमृत की डुबकी लगाते हैं। हर हर महादेव। आपका हिंदी खबर से बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ हर्षा साध्वी जी, जिन्होंने बताया कि सनातन की खूबसूरती ऐसी है कि वो अपनी ओर हर लोगों को आकर्षित करता हुआ नजर आता है और ग्लैमर की दुनिया को छोड़कर साध्वी हर्षा ने अब यहाँ पर सनातन धर्म ज्वाइन कर लिया है। ब्यूरो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर प्रयागराज। वहीं प्रयागराज की संगम धरती पर महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में आज तीसरा दिन है जहां महाकुंभ में साधु संतों का आगमन भी हो चुका है। ऐसे में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने शिविर में 324 यज्ञशाला बनाई गई। इस महाकुंभ में सबसे बड़ी यज्ञशाला बनाई गई, जिनके 324 यज्ञशाला पर 1100 पंडित पूजा जप तप करते हुए नजर आए। ये यज्ञ करने के लिए बनाई गई है। जहाँ पर हमारा यज्ञ होता है वहाँ पर हम लोग यज्ञशाला बनाते हैं। यज्ञशाला बनाने की शास्त्रीय विधि है, उसी आधार पर इसका निर्माण होता है। ये महती यज्ञशाला यहाँ प्रयाग में इस समय निर्मित हो चुकी है। 324 इसमें कुंड हैं, 1100 लगभग पंडित बैठ करके इसमें यज्ञ करेंगे और ये यज्ञ इस संकल्प के साथ हो रहा है कि हम गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में इस देश में प्रतिष्ठित करें और उनकी हत्या को अपराध घोषित करवाएं। पूजा पाठ शुरू हो गया है। बीते दिन प्रायश्चित आदि कर्म जो नियमानुसार होने चाहिए थे वो हो गए। आज पूर्वांग हो गया है। यज्ञ मंडप में आचार्यों का यजमान के साथ प्रवेश हो गया है और कल मुहूर्त है। कल अग्नि स्थापन होगा और यज्ञ शुरू हो जाएगा। प्रयागराज की संगम धरती पर महाकुंभ का पावन पर्व शुरू हो चुका है और ऐसे में अगर हम बात करें तो यहीं पर ब्रह्मा जी ने अपना पहला यज्ञ किया था, यानी कि प्रयागराज की धरती पर। और यहाँ पर हम पहुंचे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी के शिविर में, जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं। हम दिखाएंगे कि उनकी यज्ञशाला में 324 हवन कुंड बनाए गए हैं, यानी कि इस महाकुंभ में इस बार सबसे ज्यादा बनाए जाने वाला ये शिविर है। इस शिविर में खासियत हम आपको बताएंगे कि इस शिविर में 324 हवन कुंड बनाए गए हैं, जिसमें अब 45 दिनों तक यहाँ पर जप तप के साथ पूजा पाठ चलेगी और इसमें करीब 324 जो मंडलेश्वर है वो बैठकर इसमें 24 घंटे तक यज्ञ करते रहेंगे, जप ताप करते रहेंगे। हमारे ठीक सामने आप देख सकते हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं और वो परिक्रमा करते हुए भी आपको दिखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको यज्ञशाला के बारे में बताएंगे कि ये शिविर जगत गुरु अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी का है, जिसमें 324 हवन कुंड यहाँ पर बनाए गए हैं। हालांकि हवन कुंड में अभी पूजा पाठ की शुरुआत नहीं हुई है। यहाँ पे परिक्रमा करने के बाद आज शाम से इस हवन कुंड में पूजा पाठ भी शुरू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 324 हवन कुंड बनाए गए हैं, क्योंकि प्रयागराज की पावन धरती पर महाकुंभ का आयोजन की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में कई जगह से साधु संतों के साथ साथ जगत गुरु शंकराचार्य भी यहाँ पर अब पहुंच चुके हैं। हालांकि वो यहाँ पर अभी परिक्रमा कर रहे हैं और इस उनके परिक्रमा होने के बाद आज शाम से ही इस हवन कुंड में यहाँ पर आपको 324 साधु संत बैठे नजर आएंगे, महामंडलेश्वर बैठे नजर आएंगे और यहीं पर आपको वो पूजा जप तप करते हुए 45 दिनों तक यहाँ पर नजर आएंगे। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जगत गुरु अभी मुक्तेश्वरानंद जी यहाँ पर परिक्रमा कर रहे थे और इस यज्ञशाला को आज शाम से इसमें आपको पूजा पाठ भी देखने को मिलेगी। हालांकि महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का आने का अनुमान बताया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ भक्त भी अब अभी मुक्तेश्वरानंद जी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं, उनका पैर छू रहे हैं। और हम आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद इस यज्ञशाला में पूजा पाठ जप तप के साथ 45 दिनों तक महाकुंभ के सकुशल संपन्न होने की प्रार्थना भी की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर प्रयागराज। तो खूबसूरत कथित साध्वी आपने देखी, अब देखिए आईआईटी बाबा। जी हाँ, महाकुंभ में इस बार एक बाबा भी ऐसे आए हुए हैं जिन्हें आईआईटी बाबा के नाम से जाना जा रहा है। इनके नाम को लेकर सभी के दिल में कौतूहल है। इस कौतूहल की वजह है उनका मुंबई से हाईली ग्रेजुएटेड होना। जी हाँ, अभय सिंह नाम की ये बाबा आईआईटी मुंबई से पढ़े लिखे हैं और इस बार महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे। जैसे सवाल पहले मुझसे कुछ पूछा था ना, कहाँ से आए हो,
तो सुबह सारा जवाब देता था। मैं कभी बोलता था कैलाश से आया हूँ, कभी बोलता था मैं कुंड से आया हूँ, कभी बोलता था यहाँ से आया हूँ। बट फिर मुझे समझ में आया कि ये जो आप जो पूछ रहे हो उसके हिसाब से तो ये पूछ रहे हैं कि अभी इस शरीर का जन्म कहाँ से हुआ है। तो हाँ, उसका वो तो हरियाणा में जन्म है मेरा, हरियाणा में झज्जर जो जिला है, तो स्कूलिंग वगैरह वहाँ से हुई। फिर उसके बाद पढ़ाई के लिए जेई वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी की, तो तैयारी करने के बाद फिर मुंबई गए, IIT मुंबई एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बाद वही उसको ऐसे समझ में आया कि ये आधा अधूरा ही है, इससे तुमको क्या मिलेगा, मतलब ठीक है पैसे तो मिल जाएंगे बट वो क्या तुम वो वाली चीज़ पूरी लाइफ भर कर सकते हो क्या सेम। अब वो लाइफ भर यदि नहीं कर सकते मतलब तुम उब जाओगे उस चीज़ से। तो मेरे को वैसा चाहिए था, लाइक पूरा जॉब, लाइक हाँ ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए जो मैं करता रहूँ, बस मज़ा आता रहे, लाइफ चली जाए पूरी। और उसकी खोज में तुम निकलते गए, फिर जैसे मीनिंग ऑफ लाइफ तुम ढूंढते रहते हो, यार ये लाइफ का मतलब क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, आगे बढ़ते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो। उसमें बहुत सारे ऐसे रास्ते आए, बहुत सारी चीज़ें हुई बीच बीच में, यहाँ वहाँ मोड़ आए बहुत सारे, धीरे धीरे आके फिर तुमको वही फाइनली वही तुम ऐसे ही देखते हो कि जो होना होता है वो वैसे ही होता है। तो वैसे ही हुआ, सत्य तक पहुँचा मैं, जैसे भी पहुँचा लड़खड़ा के भटक भटक के। फिर उसके बाद अभी तो जैसे फिर उसको समझ में आया कि अभी जो भारत का जितना भी ये वैदिक जो ज्ञान बोलते हैं या पुराना जो संस्कृति ज्ञान बोलते हैं वो सारा का सारा उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब अपने जितने भी हैं नाट्य शास्त्र या जो भी बनाए गए हैं वो सब आध्यात्म को केंद्र बिंदु लेके बनाए गए हैं। सब राग जो डिज़ाइन हुए हैं, म्यूज़िक से लेके परफॉर्मेंस से लेके, फिर रहन सहन से लेके, फिर जो परिवार का जो विधि है, शादी का विधि है, संस्कार जो होते हैं बच्चों के सारे ये उस चीज़ को केंद्र बिंदु लेके डिज़ाइन किए गए हैं। पूरा सिस्टम जो पूरा जो जैसे आश्रम की व्यवस्था थी पहले कि हाँ ब्रह्मचार्य आश्रम होगा, गृहस्थ आश्रम होगा, तो वो पूरा वैसे ही उन्होंने बनाया है कि अब इस माया में तुम कैसे डिज़ाइन करो कि वो आध्यात्म वाला जो कनेक्शन है वो बना रहे, ये लोग खो ना जाए ज़्यादा। क्योंकि माया को तुम हटा नहीं सकते हो, क्योंकि वो माया बनी हुई इसलिए एंजॉय करने के लिए, उसको जीने के लिए। बट वो यदि कनेक्शन टूट जाएगा, जो कि अभी काफ़ी टूटा हुआ है, अभी लोगों को वही लगता है कि ये सब अलग अलग है, अलग अलग नहीं है, वही की चीज़ है वो। वही आस्था के इस महासमागम में देश के कोने कोने से 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, जो कि बेहद उत्साहित भी नजर आए। व्यवस्था है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। स्नान कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ बढ़िया स्नान हुआ जी। आप कहाँ से आ रहे हैं? लखनऊ से। ये बताइए कि महाकुंभ में पहली बार आए हैं? नहीं नहीं, इसके पहले भी आए हैं। पहले के महाकुंभ में और अब के महाकुंभ में क्या अंतर है? बहुत अच्छी व्यवस्था है। पहले नहीं थी क्या? पहले भी व्यवस्था थी लेकिन उससे और अच्छी व्यवस्था है। कहाँ का घाट पर स्नान किया आप? संगम पे। कैसा अनुभव रहा प्रयागराज में स्नान बहुत करने ही का? अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा। कोई धरती पे दिक्कत तो नहीं हुई आने में आप लोगों को? बहुत अच्छा रहा। आप कहाँ से आ रहे हैं? बागपत मेरठ। ये बताइए कैसा अनुभव है प्रयागराज में? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। साफ सफाई बहुत अच्छी है और नहाने की व्यवस्था बहुत बढ़िया कर रखी है, बहुत अच्छा लगा। घाट वाट साफ है सब? बहुत साफ लगे, इतने तो आज तक देखे ही नहीं हमने इतने अच्छे घाट तो। बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। बहुत ही बढ़िया, स्नान बढ़िया हो गया? बढ़िया, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई नहीं। बहुत अच्छा है। कब से आई हैं यहाँ पर आप? मैं यहाँ पे 3 दिन से आई हूँ। यहाँ पे बताइए प्रयागराज में आप कहाँ कहाँ घूमी? मैं यहाँ पे आलोपी मंदिर अभी तो यहीं आई हूँ, पहला स्नान मेरा यहीं है। तो आपका ये पहला महाकुंभ है? हाँ मेरा पहला ही है। एक्सपीरियंस रहा पहले बहुत महाकुंभ? अच्छा, बहुत अच्छा रहा। यहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी है, मैं सबको बोलूंगी जो आ सके यहाँ पे आके नहाए, बहुत अच्छा है। मेरा भी पहला महाकुंभ है और अनुभव बहुत अच्छा रहा है। अच्छा लगा, सबको आए नहाए धोए, तो इतना बड़ा पर्व है, सभी को आना चाहिए। कैसा लगा नहा के? अच्छा। कहाँ कहाँ घूमे आप? संगम। व्यवस्था बहुत अच्छी है तो प्रयागराज में आप कहाँ कहाँ घूमे? प्रयागराज में। सर अब सेक्टर 9 वगैरह ये बस घूम पाए हैं अभी, क्योंकि इतना बड़ा है कि 2 दिन में बहुत कम है। अब पुलिस की व्यवस्था कैसी है? घाटों की व्यवस्था कैसी सपोर्ट है? कर रहे हैं, जो घूम गए बिछड़ गए उनके लिए भी बहुत अच्छी सपोर्ट है।
और देखिए तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और ये रिएक्शन भी सुना रहे हैं उन श्रद्धालुओं के, उन आम जनमानस की जो इस वक्त प्रयागराज की नगरी में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और महाकुंभ में न सिर्फ पहले बल्कि दूसरे दिन जब स्नान हुआ था, यानी कि 14 जनवरी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर, तो उस दिन भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए नजर आए थे। अब चूंकि तीसरे स्नान का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है बेसब्री के साथ, जो कि 3 फरवरी को होगा, तब भी माना यह जा रहा है कि करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि महाकुंभ की अगर व्यवस्था का जिक्र किया जाए, इसको लेकर योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार, जो तमाम कैबिनेट मंत्री हैं, वो लगातार प्रयागराज का रुख करते हुए नजर आ रहे थे। और ऐसे में जायजा लगातार ये लिया जा रहा था कि किसी भी तरह की व्यवस्था में कोई कोताही न बरती जाए। इसका सीधा जो श्रेय है वो इस वक्त आम जनमानस जो श्रद्धालु हैं वो योगी आदित्यनाथ को देते हुए नजर आ रहे हैं। 5.5 करोड़ भक्तों ने अब तक आस्था की डुबकी लगाई है। महज ये 2 दिन का आंकड़ा है और ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये आंकड़ा आने वाले समय में और बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पिछले 12 घंटों का अगर जिक्र किया जाए, 3.5 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो अब तक प्रयागराज नगरी का रुख कर चुके हैं, महाकुंभ में लगातार स्नान कर रहे हैं और महाकुंभ नगरी की लगातार वाहवाही कर रहे हैं। साधु संत और तमाम नागा साधुओं के पहुंचने का सिलसिला पहले शुरू हो चुका था, लेकिन अब बारी है आम जनमानस की, श्रद्धालुओं की। अब वो भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 13 जनवरी 2025 इसका आगाज हुआ था। 26 फरवरी अंतिम दिन होगा जब इसका समापन हो जाएगा, लेकिन आज तीसरा दिन, और तीसरे दिन में 5.5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का जो अनुमान अब तक नहीं लगाया जा रहा था, वो तस्वीरें सामने आ चुकी है। 5.5 करोड़ श्रद्धालु के यहां पर पहुंचने का मतलब कि आने वाले समय में जो तस्वीरें हैं वो और बदलती हुई नजर आएंगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।